अस्सलाम वालेकुम। ल्यूकोडर्मा विटिलिगो, इसे फुलबेरी भी कहते हैं। ये स्किन का कलर चेंज हो जाता है, जिल्द का रंग बदल जाता है। स्किन कलर से मुख्तलिफ वाइट कलर के धब्बे बन जाते हैं और ये धब्बे छोटे भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा फैलाव में भी हो सकते हैं। ये ज़्यादातर चेहरे के ऊपर नज़र आते हैं, जैसे आँखों के ऊपर, होंठों के ऊपर, या ये मुख्तलिफ साइड्स में भी होते हैं, जैसे हाथों के ऊपर, बाजुओं के ऊपर। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनके पूरे जिस्म के ऊपर भी ये धब्बे बन जाते हैं। इसको उर्दू में फुलबेरी कहते हैं और ल्यूकोडर्मा विटिलिगो भी कहते हैं। इसकी मुख्तलिफ कंडीशंस हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये होता क्यों है, इसे साइंटिफिकली समझते हैं। इंसानी बॉडी में एक लेयर होती है जिसे एपिडर्मस लेयर कहते हैं। यह एपिडर्मिस लेयर सेल्स बनाती है जिसे मेलानोसाइट्स सेल्स कहते हैं। ये सेल्स एक पिगमेंट बनाता है जिसे मेलानिन पिगमेंट कहते हैं। ये मेलानिन पिगमेंट दो काम करता है। पहले नंबर पे ये जिल्द को कलर देता है। ये कलर आप देखते हैं कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में या उसके लगभग जो कंट्रीज़ हैं उनमें जो लोग हैं उनका कलर बहुत ज़्यादा स्याह होता है, बहुत ज़्यादा ब्लैक होता है। और कुछ ऐसे इलाकों के रहने वाले लोग जिनमें बर्फ़बारी का रुझान ज़्यादा होता है, उन इलाकों में जिल्द का कलर बहुत ज़्यादा सफ़ेद होता है। ये जो मेलानिन पिगमेंट है ये वर्क करता है जिल्द को कलर देने का। अगर मेलानिन पिगमेंट की मकदार बहुत ज़्यादा होगी तो कलर भी स्किन कलर ज़्यादा होगा, जैसे ब्लैक कलर होता है। और अगर ये मेलानिन पिगमेंट की मकदार कम होगी तो कलर जो है वो वाइट होगा, सफ़ेद होगा। लेकिन अगर ये मेलानिन पिगमेंट बहुत ज़्यादा मकदार में कम होना शुरू हो जाए, बॉडी के अंदर इसकी मतलूबा जो मकदार चाहिए वो अगर कम हो जाए तो फिर ये मसला बनता है जिसे नाम देते हैं उर्दू में फुलबेरी, ल्यूकोडर्मा विटिलिगो। जैसे स्किन के ऊपर मुख्तलिफ धब्बे बन जाते हैं, मुख्तलिफ कलर चेंज होके वाइट कलर के धब्बे बनते हैं आँखों के ऊपर, चेहरे के ऊपर। दूसरा, ये जो मेलानिन पिगमेंट है ये अल्ट्रा रेज शुआओं से बॉडी की हिफाजत करता है, हार्मफुल रेज से बॉडी को बचाता है। ये है दोस्तों साइंटिफिकली इसकी तशरीह। अब जानते हैं कि कॉज क्या है, ये होता क्यों है। दोस्तों सबसे पहले तो ये जो मेलानिन पिगमेंट है जब ये कम होता है तो फिर ये मसला बनता है, जैसे मैंने पहले आपको बता दिया। दूसरे नंबर पर ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम भी है। अगर ये जीन्स में प्रॉब्लम है तो फिर भी ये मसला बन सकता है। और ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो अपने ही जिस्म के ऊपर हमलावर हो जाती है और उसकी वजह से ये डिज़ीज़ बनती है और काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। इसके अलावा हमारा खान पीन का निज़ाम, जैसे बहुत ज़्यादा हम ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ऐसे खाने खाते हैं जिनकी वजह से हमारी इम्यूनिटी डिस्टर्ब होती है, जैसे फ़ास्ट फूड, जंक फूड, आर्टिफिशियल डाइट। उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं बॉडी डिस्टर्ब हो सकती है। अभी हम इसकी एहतियाती तदाबीर के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों एहतियाती तदाबीर में ऐसी खुराकें खाएं जो बॉडी को फ़ायदा दें और इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करें, जैसे फ्रेश फ्रूट का इस्तेमाल करें, पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें
और उसके साथ एक्सरसाइज का मामूल बनाएं, डिप्रेशन से बचें और बाकायदा 8 घंटे की नींद प्रॉपरली लें ताकि इम्यून सिस्टम को सपोर्ट मिले और कभी भी इम्यूनिटी एंटीबॉडी अटैक ना करे। और उसके साथ साथ दोस्तों एक बहुत बड़ा मुगालता है, बहुत बड़ा एक हमारे माशरे में एक कॉन्सेप्ट है कि शायद फ़िश इस्तेमाल करने के फ़ौरन बाद दूध पीने से ये मसला बन जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है, इसकी कोई भी साइंटिफिकली और मेडिकली हकीकत नहीं है। होम्योपैथी की मेडिसन्स हैं, उनके इस्तेमाल करने से अगर ये मसला बन गया है तो उसको ठीक किया जा सकता है और शफायाबी हासिल की जा सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर इस तरह का मसला बन जाए और जेनेटिक इश्यूज़ की वजह से ये मसला बन सकता है या इम्यून सिस्टम जो है वो अपनी बॉडी पे खुद ही अटैक कर देता है और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स बनती हैं, या पिगमेंट सेल्स ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम बनती है, तो इस तरह के इश्यूज़ बन जाने की वजह से अगर कॉम्प्लिकेशन बने और ये मसला बॉडी के अंदर लॉन्च हो तो सबसे पहले दोस्तों कोशिश करें ट्यूबर 1M एक होम्योपैथी की मेडिसन है, ड्रॉप्स फॉर्म में है, ट्यूबरकुलिनम इसका पूरा नाम है। ये आपने 1M पावर में यूज़ करनी है और इसके आपने 3 से 4 ड्रॉप आधे कप पानी में मिक्स करके पीने हैं। और दोस्तों ये आपने महीने में सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल करनी है, आफ्टर 1 मंथ फिर दोबारा आपने रिपीट करनी है और महीने में एक दफ़ा आपने ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। फ़र्ज़ करें अगर आपने मंथ की पहली तारीख को यकम को फर्स्ट डेट को आपने ट्यूबरकुलिनम 1M के 3 to 4 ड्रॉप पानी में मिक्स करके पिए हैं तो नेक्स्ट मंथ फिर आप फर्स्ट डेट को ट्यूबरकुलिनम रिपीट करेंगे। उसके साथ एक मेडिसिन है आर्सेनिकम सल्फफ्लेव। ये दोस्तों आर्सेनिकम सल्फफ्लेव जो मेडिसिन है ये 3X में इस्तेमाल करनी है और ये टैबलेट फॉर्म में है। इसकी 2 गोलियां सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम को, खाना खाने के आधा घंटा बाद आपने ये मेडिसिन यूज़ करनी है। 2 गोलियां सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम, ये अच्छी तरह चबा के आपने इस्तेमाल करनी है। और एक इसके साथ मेडिसिन है हाइड्रोकोटाइल। ज़्यादातर दोस्त हाइड्रोकोटाइल क्यू फॉर्म में मदर टिंचर में यूज़ करते हैं, लेकिन दोस्तों वो बहुत कम रिज़ल्ट देता है, इतना फास्ट रिज़ल्ट नहीं देता। आपने हाइड्रोकोटाइल ये भी आपने ड्रॉप फॉर्म में लेने हैं और 3X में ये मेडिसिन लेनी है। ये 3X में हाइड्रोकोटाइल जो मेडिसिन होम्योपैथी की है ये भी ड्रॉप फॉर्म में है और ये मेडिसिन आपने सुबह, दोपहर, शाम 10 से 15 कतरे 3 टाइम पानी में मिक्स करके आपने इस्तेमाल करने हैं और ये रूटीन वाइज इस्तेमाल करने हैं। इसमें आपने नागा नहीं करना और पानी में मिक्स करके लाजमी इस्तेमाल करने हैं और तीनों टाइम आपने हाइड्रोकोटाइल 3X में इस्तेमाल करने हैं। होम्योपैथी की मेडिसिन है। और दोस्तों इसके साथ एक मेडिसिन है बाबची ऑयल। ये ऑयल फॉर्म में है बाबची ऑयल। ये आपने बाबची ऑयल होम्योपैथी की ये मेडिसिन है, ये आपने लेनी है और कॉटन के साथ लगाकर जहाँ जहाँ ये प्रॉब्लम्स बनी हैं, जहाँ जहाँ ये स्पॉट बने हैं, जहाँ जहाँ ये कलर आपका चेंज हुआ है, वहाँ आपने दिन में एक दफ़ा बाबची ऑयल कॉटन को लगा के हल्का हल्का आपने लगा लेना है। सिर्फ एक दफ़ा आपने बाबची ऑयल जो है वो ऊपर लगाना है ताकि जल्द अज जल्द शफायाबी मिल सके और ये मसला कंट्रोल हो सके। तो दोस्तों आज की ये मेरी वीडियो लिकोडर्मा विटिलिगो फुलबेरी या स्किन का कलर चेंज हो जाने के मौजू पर थी। अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।